केस 3 का बी पार्ट क्या होगा बेटा? इशूड एट डिस्काउंट। पहली बार को ठीक बताया बेटा तुमने। रिडीमेबल एट प्रीमियम। देखो ये वाला केस और एक वो वाला इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम, ये थोड़े से टेक्निकल है, और एक ये वाला। ठीक है, देखो ध्यान से, यानी मैंने कितने पे बेचा? 95 के, और कितना प्रीमियम दिया? सपोज 110 पे मैंने उसको वापस देना है। तो एंट्री क्या होगी बेटा? ध्यान से देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री कर दी, लिख दो। यस, एक मिनट बेटा, अब अगली एंट्री करेंगे। फिर क्या करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, और देखो यहां क्या करेंगे? 2 क्या लिखेंगे बेटा? देखो स्पेस बना के चलना है। कितना था? 9% डिबेंचर, ऐसे करेंगे। ये कर लो पहले। तो पहले देखो डिस्काउंट वाले, देखो ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, दिक्कत लगेगी, तो हमने क्या करा? 9% डिबेंचर मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखें, ये 95 का बेचा बेटा, ये 95 मैंने आराम से लिख दिया। अब ये जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट हो गया। और डिबेंचर के मैंने देने कितने हैं? 100 तो उसका नॉमिनल प्राइस ही है, तो 100 रुपये तो ये आ गए। अब मैंने क्या किया? डिस्काउंट पे उसको बेचा था, तो वो भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। शाबाश, कितना? 5 रुपये, क्योंकि देखो अभी सेम एंट्री बन गई। अब उसने बोला कि इसको प्रीमियम पे बेचना है, प्रीमियम पर देने हैं, मतलब रिडीम जब करना है प्रीमियम पर। तो मैंने आपको प्रीमियम पर बचाने के लिए क्या बताया था? यहाँ पर क्या लिखना है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। कितना है बेटा? 10 रुपये। अब 10 रुपये है, और एक बार यहाँ भी बताया था, क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना है बेटा? 10 रुपीज। समझ आया? देखो ये दोनों, इसने बोला कितना है? 110 देने रिडम्पशन के टाइम पर, तो ये रहे ना दोनों के दोनों। और मैं आपको एक एंट्री, 2 एंट्री और बनवा देता हूँ। सपोज करो कि हमने पेमेंट करनी हो, किसकी? डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करनी हो, तो कुछ नहीं करना बेटा। देखो सीधा सीधा यहाँ आ जाओ, इन दोनों को उठा लो। इन दोनों को उठा के, अगर हमारा डिबेंचर कैसे है? प्रीमियम वाला है, तो क्या करेंगे? इन दोनों को उठा लेंगे। ठीक है, ये क्या है बेटा? क्रेडिट में, तो इनको क्या ले आएंगे? डेबिट में। तो डेबिट में लाएंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। समझना भी एक बार, नहीं उसको रिडीम की एंट्री, मतलब उसको जब रीपेमेंट करेंगे हम 10 साल बाद, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, मतलब ड्यू की एंट्री बन गई। और देखो ये है पार वाली एंट्री। अगर वो कहे कि पार पर रिडीम हो रहे हैं, पार पे हो रहे हैं, तो सिर्फ यही लिखना है। जैसे ये है ना 100 रुपये यहाँ पर है, ये वाली एंट्री देखो बेटा, ये लिखा ना, इसको उठाया मैंने, क्रेडिट में था, डेबिट में लिख दिया यहाँ पर। अब लेकिन अब वो कह रहे हैं अगर पार पे है तो ये चलेगा, और प्रीमियम में तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और लिख दो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा, समझ आई बात? अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, उठाया इसे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, होल्डर अकाउंट डेबिट नहीं बेटा, 9% नहीं, टू बैंक अकाउंट। जो भी डिबेंचर होल्डर थे पेमेंट कर दी, बात खत्म हो गई पूरी की पूरी। हाँ, अमाउंट ऐसे लिख सकते हैं, देखो 100 रुपये का था, 10 रुपये, अगर देखो 100 का 100 था, तो देखो 100 यहाँ लिखो, अगर पार वाला था तो 100 यहाँ लिखो, तो 100 जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट टू बैंक कर दिया। लेकिन मैंने आपको प्रीमियम बताया, तो 10 रुपये ये, तो टोटल कितने ड्यू बने? 110, और 110 यहाँ लिखे, और 110 ये हो गए, बराबर हो गया। कहने का मतलब है, उसने क्या बोला था कि प्रीमियम पर रिडीम करना है, उसको देने कितने? 110 रुपये। तो हमने क्या 110 रुपये नहीं दिए डिवेंचर होल्डर को? प्रूव हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर वही है, अगर बेटा पार है तो इसको ढक दो, 9% डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, और डिवेंचर होल्डर टू बैंक, खत्म हो गई बात। बात समझ में आ रही है? केसेस क्या क्या पढ़ लिया हमने? इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, बेटा ये रहा। ठीक है, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। फिर पढ़ा हमने इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, फिर इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। फिर नेक्स्ट पढ़ा हमने
इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। बेटा देखो दो केस इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला अपना, यानी थर्ड का बी पार्ट, इशूड एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब इसी में से आपका एंट्री जनरली वो फंसाएगा तो इसमें से ही आएगा आपके लिए, ठीक है। तो कोशिश करो इनके जो क्वेश्चंस हैं, अब क्या होगा देखो क्वेश्चंस में क्या दे रखा होगा, 100 रुपए का डिबेंचर बता दिया, 2000 डिबेंचर बता दिया, मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना, प्रीमियम बोला उसका प्रीमियम लिख देंगे और कुछ नहीं, ठीक है बेटा।